फिल्म की शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट विक्टर को देखते हैं जो किसी तरह की फैसिलिटी के अंदर एक प्रेग्नेंट फीमेल का बाकी डॉक्टर्स के साथ मिलकर ऑपरेशन कर रहा होता है, जहां वो फीमेल एक बच्ची एलिजाबेथ को जन्म देती है। जिसके बाद सभी एलिजाबेथ का टेस्ट करके उसके सिर पर एक अजीब तरीके का डिवाइस लगा देते हैं, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में विक्टर एयरपोर्ट पर होता है कि तभी उसके पास एक आदमी आकर उसे सूचना देता है कि किसी ने हमारे पर्सनल डेटा को लीक कर दिया है, जिससे सरकार के साथ लोग भी ये मालूम करना चाहते हैं कि हम अपने फैसिलिटी में क्या करते हैं। इसलिए विक्टर अपने बाकी साथियों से मिलता है, जहां सभी उसे सुझाव देते हैं कि हमें लोगों को इस फैसिलिटी की सच्चाई बता देनी चाहिए। लेकिन विक्टर कहता है कि एलिजाबेथ की हालत अभी ठीक नहीं है, हमारे पास उसकी एक फोटो है, हम बस उस फोटो को दिखाकर बता देंगे कि हम फैसिलिटी में क्या करते हैं, जिस पर सभी मान जाते हैं। विक्टर अब फैसिलिटी की सच्चाई बताने के लिए कॉन्फ्रेंस रखता है, जहां वो सभी लोग और मीडिया के सामने कहते हैं कि हम 10 साल से फैसिलिटी में क्लोन बनाने का काम कर रहे हैं और अब जाकर हमें सफलता मिली है। हमने दुनिया की पहली क्लोन बच्ची को जन्म दिया है, जिसका नाम एलिजाबेथ है और इसका मेन डोनर मैं हूँ। तो इस हिसाब से मैं एलिजाबेथ का पिता और साथ ही भाई भी हूँ, जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। दरअसल ह्यूमन क्लोन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कार्बन कॉपी बनाई जाती है। इस तकनीक में मदर की एग सेल्स और फादर की एग सेल्स ली जाती है और मदर की एग सेल्स के डीएनए को फादर की किसी सेल्स के जीन से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसके बाद एग सेल्स में डिवीजन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसके बाद उसे मदर के यूटेरस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। पर यह प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स होता है और इतना कॉम्प्लेक्सिटी होने के बाद भी इसकी सफलता ना के बराबर संभव होती है। आप कॉन्फ्रेंस में एलिजाबेथ की सच्चाई मालूम होने पर लोग उस पर सवाल उठाने लगते हैं, क्योंकि क्लोन बनाना प्रकृति के विरुद्ध है। जीवन या मृत्यु देना ये सब भगवान के हाथ में है और आपने ऐसा कैसे किया। पर विक्टर उनके किसी भी सवाल का जवाब ना देते हुए वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो घर आता है जहाँ उसकी 2 बेटी उसे देखकर खुश हो जाती है। वहीं बच्चियों की देखभाल करने विक्टर ने एक बुजुर्ग कपल मेरी और रिचर्ड को कई साल के लिए हायर किया होता है। अब विक्टर जब अपने कमरे में जाता है तो उसकी पत्नी क्लेरा उसे देखकर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो कई दिनों बाद घर आया है। अब रात को मैरी अपने घर आकर पुराने बातें सोचने लगती है, जहाँ विक्टर के पास ईथन नाम का एक बच्चा होता है, जो मैरी और रिचर्ड से कहता है कि ये कुछ ही दिनों में मरने वाला है, क्या तुम इसे संभालोगे। जिस पर वो मान जाते हैं। अब अगले दिन मैरी विक्टर से कहती है कि ईथन की हालत और ज्यादा खराब हो रही है, तुम उसे देख लेते तो अच्छा होता। जिस पर विक्टर कहता है कि आज मेरे पास समय नहीं है, लेकिन कल मैं ईथन को देखने जरूर आऊंगा। वहीं न्यूज में एलिजाबेथ की फोटो दिखाकर बताया जाता है कि जब से डॉक्टर विक्टर ने एलिजाबेथ के बारे में बताया है, ये मामला एक डिबेट बन चुका है। साइंटिस्ट का कहना है कि एलिजाबेथ ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगी, या फिर हो सकता है कि उसने एबनॉर्मली जन्म लिया हो। वहीं क्लेरा को एक विजन आता है जिसमें उसे उसका बच्चा कांच के अंदर दिखाई देता है और वही विक्टर भी होता है, जिसे देख वो काफी परेशान हो जाती है। अब अगले दिन विक्टर एलिजाबेथ के पास आता है, जिसे एक डॉक्टर जेम्स ने बुलाया था। वहीं एक और डॉक्टर लॉरा विक्टर से कहती है कि एलिजाबेथ को इन्फेंट एक्जिमा हुआ है, जिसे मैंने साधारण स्किन क्रीम से ठीक कर दिया है। पर इस पर विक्टर उसे डांटता है कि आखिर तुमने एलिजाबेथ को मुझसे पूछे बगैर कोई क्रीम क्यों लगाई, आगे से ऐसा गलती मत करना। जिसे सुनकर लॉरा दुखी हो जाती है, जिसके बाद विक्टर जेम्स के साथ मिलकर एलिजाबेथ पर कई सारे टेस्ट करके उसे कांच के अंदर डाल देता है। अब लॉरा के जाने के बाद वहाँ एक आदमी आता है और उस आदमी को देख विक्टर उस पर चिल्लाता है कि आखिर तुम यहाँ तक कैसे आए। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं दूसरे कमरे में जा रहा था पर रास्ता भटक गया, लेकिन विक्टर गुस्से में उसे वहाँ से भगा देता है। जिसे देख वो आदमी काफी गुस्सा हो जाता है, इसलिए विक्टर तुरंत पुलिस को कॉल करके उस आदमी की कंप्लेन कर देता है। दूसरी तरफ मेरी फिर से ईथन के बारे में सोच रही होती है, जहाँ वो उसे कुछ कुछ शब्द कहने को सिखाती है, लेकिन वो नहीं सीख पाता और सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगता है। जहाँ हम अभी उसका सिर्फ सर देख पाते हैं, जो साधारण बच्चे जैसा नहीं होता। और ईथन के परेशान करने पर रिचर्ड उसे कमरे के अंदर ही बंद कर देता है। अब अगले दिन विक्टर हॉस्पिटल आता है, जहाँ हॉस्पिटल के बाहर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं कि विक्टर को जेल में बंद कर दो ताकि वो फिर से ऐसी हरकत ना कर सके। वहीं लोग भी एलिजाबेथ को हॉस्पिटल से किसी सुरक्षित जगह रखने की मांग पर तुले होते हैं, जिससे परेशान होकर विक्टर एलिजाबेथ को सारे इक्विपमेंट के
साथ घर में ही शिफ्ट करवा देता है, जिसे देख क्लेरा हैरान हो जाती है। पर जब वो एलिजाबेथ को लॉरा के हाथ में देखती है तो उसे अपने बच्चे का विजन नजर आता है जब उसने जन्म लिया था। पर क्लेरा के बच्चे के चेहरे पर थोड़ा घाव होता है और जब लॉरा एलिजाबेथ को क्लेरा के हाथ में देती है तो वो उसे ले लेती है, जिसे दूर खड़े होकर मैरी देख रही होती है। दूसरी तरफ लॉरा किसी को मैसेज करके कहती है कि सभी ने एलिजाबेथ को विक्टर के घर शिफ्ट कर दिया है और वो चुपके से एलिजाबेथ की एक तस्वीर खींचकर वहां से चली जाती है। अब अगले दिन बहुत से लोग विक्टर के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, जिससे विक्टर एकदम हैरान हो जाता है। इसलिए वो तुरंत टीवी ऑन करके न्यूज चेक करता है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि हमें किसी अनजान इंसान से ये सूचना मिली है कि एलिजाबेथ को विक्टर ने अपने घर पर रखा है और हमें एलिजाबेथ की एक फोटो भी मिली है जिसमें एलिजाबेथ के सिर पर एक डिवाइस लगा है। शायद हर समय उस पर किसी तरह का टेस्ट भी होता होगा। जो सुनकर विक्टर एकदम घबरा जाता है और तुरंत अपने सीनियर को फोन करता है, लेकिन वो उसे और बुरी खबर देता है कि तुम पर कई सारे केसेस दर्ज हुए हैं। यदि तुमने 2 दिन में एलिजाबेथ को लोगों के सामने नहीं लाया तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। जो सुनकर विक्टर गुस्सा हो जाता है और अपना फोन पटक कर तोड़ देता है। इधर मेरी ईथन के लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाती है, जहां अब हम ईथन की शक्ल अच्छे से देख पाते हैं जो काफी डरावनी होती है। अब मेरी खाना देकर जैसे ही कमरे के बाहर आती है, ईथन गुस्से में सारा खाना फेंक देता है। इसके बाद अगले सीन में लॉरा न्यूज में लाइव आकर सभी को बता देती है कि मैंने ही वो फोटोज वायरल की थी, क्योंकि विक्टर हर रोज एलिजाबेथ पर 8 से 10 घंटे टेस्ट करता है जो मुझसे देखा नहीं जाता। मैं चाहती हूँ कि एलिजाबेथ को विक्टर से दूर करके दूसरे हॉस्पिटल में डाला जाए। और इस न्यूज को विक्टर भी देख लेता है, जिसके बाद उसे पुरानी बातें याद आने लगती है, जिसमें वो अपने बच्चे के नॉर्मल पैदा ना होने पर उसे जहर का इंजेक्शन देकर मारने वाला होता है। और उसे मारने के लिए क्लेरा ने ही कहा था, लेकिन विक्टर ऐसा नहीं कर पाता। अब अगले दिन विक्टर एलिजाबेथ को कांच से निकालकर क्लेरा के पास लाता है और एलिजाबेथ को उसे देकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम सब कुछ दिनों के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाए जब तक ये धरना प्रदर्शन कम ना हो, जिस पर क्लेरा भी मान जाती है। और अब कुछ समय बाद जब क्लेरा एलिजाबेथ के साथ अपने कमरे में होती है, तभी वहाँ मैरी आ जाती है, जो एलिजाबेथ को देखकर ईथन के बारे में सोचने लगती है। जब उसने पहली बार ईथन के शरीर को देखा था जो काफी भयानक था, जिससे घबराकर वो तुरंत एलिजाबेथ के भी कपड़े निकालकर उसके शरीर को चेक करने लगती है। लेकिन एलिजाबेथ एकदम नॉर्मल होती है, जिस पर मैरी क्लेरा से माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। अब रात को विक्टर अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो क्लोन बनाने के तरीके को चमत्कार बता रहा होता है। वो दावा करता है कि क्लोन टेक्निक से ना सिर्फ हम इंसान को बना सकते हैं, बल्कि इंसान के शरीर के जो अंग काम नहीं करते हैं उसका डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, जिससे इंसान फिर से नॉर्मल हो सकता है। और इतना कहकर वो वीडियो बंद कर देता है। अब अगले दिन जब क्लेरा अपना सामान पैक कर रही होती है कि तभी उसे खिड़की के बाहर रिचर्ड दिखाई देता है, जो भागते हुए घर के अंदर आता है और विक्टर को जल्दी अपने साथ चलने को कहता है। इसलिए वो तुरंत उसके साथ जाता है, जिस पर क्लेरा थोड़ी परेशान हो जाती है कि आखिर क्या बात है। इसलिए वो विक्टर के पीछे जाती है और उसका पीछा करते हुए वो मैरी के घर आ जाती है, जहाँ उसे एक कमरे में विक्टर दिखाई देता है, जिससे रिचर्ड कह रहा होता है कि ये सब ईथन ने किया है। इसलिए वो तुरंत उस कमरे में जाती है, जहाँ उसे मैरी खून में सनी हुई दिखाई देती है, पर भाग्य से वो जीवित होती है, जिसे देख क्लेरा घबरा जाती है। वहीं उसे कमरे में वो सारे खिलौने दिखाई देते हैं जो उसने अपने बच्चे के लिए खरीदे थे, और खिलौनों को देखकर वो समझ जाती है कि ईथन कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा है, जिसे विक्टर ना मारकर उसे मैरी और रिचर्ड को दे दिया, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी और ईथन नॉर्मल बच्चा ना होने के कारण ही उसने मैरी को घायल कर दिया। अब ये देख क्लेरा वहाँ से भागने लगती है, पर विक्टर उसे समझाता है कि मेरी हिम्मत नहीं हुई अपने बच्चे को अपने हाथों से ही मारने की, इसलिए मैंने उसे इन्हें सौंप दिया। पर फिर भी क्लेरा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब रिचर्ड विक्टर को ही दोष देने लगता है कि ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ, अगर तुम ईथन को यहाँ नहीं भेजते तो कभी मैरी की ऐसी हालत नहीं होती।
होती और इतना कहते ही वो उस पर टूट पड़ता है, लेकिन विक्टर उसे धक्का दे देता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है और सिर पर चोट लगने के कारण वो बेहोश हो जाता है। अब कुछ समय बाद रिचर्ड को होश आता है पर विक्टर वहाँ नहीं होता, पर उसे ईथन के कमरे से उसकी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो गन से दरवाजे पर शूट करता है जिससे आवाज बंद हो जाती है। पर जैसे ही वो चेक करने के लिए दरवाजा खोलता है ईथन उस पर हमला करके उसे मार देता है। इधर विक्टर जहर वाला इंजेक्शन लेकर मैरी के घर आता है जहां उसे रिचर्ड मृत दिखाई देता है और तभी ईथन एक लोहे की रॉड से विक्टर पर हमला करके घर से बाहर भाग जाता है। वहीं घर पर जेम्स की काम करते हुए आंख लग जाती है और तभी वहाँ ईथन आकर उसे भी रॉड से मार देता है, जिसकी आवाज सुनकर क्लेरा भी नीचे आती है और जेम्स को मृत देख वो घबरा जाती है। फिर तभी ईथन उसे देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है, पर क्लेरा उससे बचकर अपने कमरे में आ जाती है और दरवाजा बंद करके अपनी दोनों बच्चियों को क्लोजेट में छिप जाने को कहती है। पर तभी उसे एलिजाबेथ की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जिस पर क्लेरा को लगता है कि ईथन उसे मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो कमरे से बाहर आकर एलिजाबेथ के पास आती है और उसे गोद में ले लेती है। वहीं ईथन कमरे से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही क्लेरा एलिजाबेथ के साथ चुपके से कमरे के बाहर जाने ही वाली होती है कि तभी ईथन उस पर हमला करके एलिजाबेथ को अपनी गोद में ले लेता है और तभी वहाँ विक्टर भी पहुंच जाता है, इसलिए क्लेरा विक्टर को एलिजाबेथ और दोनों बच्चियों को बचाने को कहती है। और जैसे ही वो ईथन के पीछे भागता है ईथन अपने गोद से एलिजाबेथ को दीवार पर फेंक कर भाग जाता है, जिसे देख विक्टर एकदम घबरा जाता है, इसलिए वो तुरंत एलिजाबेथ को उठाता है, पर दुर्भाग्य से वो अपना दम तोड़ चुकी होती है, जिसे देख विक्टर काफी उदास हो जाता है क्योंकि उसने एलिजाबेथ को अपनी बच्ची की तरह पाला था। वो अब ईथन को मारने का ठान लेता है और नीचे आकर उसे ढूंढने लगता है, जहाँ ईथन एक कोने में खड़ा होता है। विक्टर फिर उसे बहलाकर अपने पास बुलाता है और जैसे ही वो उसके गले लगता है विक्टर उसे जहर वाला इंजेक्शन लगा देता है, जिससे ईथन तड़पते हुए मारा जाता है। जिसके बाद विक्टर मृत एलिजाबेथ को लोगों के सामने लाकर कहता है कि मैंने एलिजाबेथ को अपनी बच्ची की तरह माना था और मैं इसे कभी हानि पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन तभी भीड़ में से वही आदमी जो विक्टर को हॉस्पिटल में दिखाई दिया था वो विक्टर को वहीं शूट कर देता है क्योंकि विक्टर ने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दिया था और अब गोली लगने के कारण उसका दम वहीं टूट जाता है। इधर क्लेरा अपने कमरे में आती है जहां उसकी दोनों बच्चियां क्लोजेट से बाहर आती है, जिसे देख वो खुश हो जाती है। वहीं इधर पुलिस उस आदमी को पकड़ लेते हैं और इधर मैरी को भी अब होश आ जाता है। इसके बाद अब मूवी के आखिरी सीन में विक्टर की वही वीडियो चलाई जाती है जिसमें उसने क्लोनिंग के तरीके के फायदे बताए थे और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।